मेरे प्यारे दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि मैंने पिछले दरोगा का कब वैकेंसी आएगी, कब से फॉर्म भराया जाएगा, जब वीडियो डाले तो आपने लाइक किया, इसके लिए सब हृदय धन्यवाद। आपको हम आज जो वीडियो बनाने जा रहे हैं एंशिएंट इतिहास पर, बीपीएससी का डेट अनाउंस हुआ 67वीं पीटी का, जो री एग्जामिनेशन में कैसे तैयारी किया जाए, किस चीज़ पर फोकस किया जाए और रणनीति क्या होनी चाहिए। परीक्षा रणनीति के ही बल पर पास किया जा सकता है, बिना रणनीति की परीक्षा पास नहीं की जा सकती। 6 लाख से ऊपर विद्यार्थी फॉर्म भरे हैं। पीटी लास्ट अगस्त में टेंटेटिव डेट दिया गया है, संभावित डेट। आशा करते कि परीक्षा साफ सुथरी होगी। हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं, मॉडर्न इतिहास में मैंने कम से कम 10 से 12 वीडियो डाला है। अब हम शुरू करने जा रहे हैं एंशिएंट इतिहास। एंशिएंट इतिहास पर भी इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल पर वीडियो मैंने डाला है। आज मुख्य चैप्टर एंशिएंट इतिहास का, जहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। जैसे महाजनपद पर मैंने वीडियो डाला था, महाजनपद पर भी आपने लाइक किया। और ऐसे एंशिएंट इतिहास में क्वेश्चन कहाँ से उठाता है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन या अन्य कोई भी परीक्षा होती है, रेलवे हो, सचिवालय हो और अन्य कोई परीक्षा होती है, किस टाइप के क्वेश्चन उठाता है और कहाँ से क्वेश्चन उठाता है, उसी चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे, वह महात्मा बुद्ध पर चर्चा करेंगे। बुद्ध के विषय में आपको हम विषय में जानकारी देंगे। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था, माता का नाम क्या था, पिता का नाम क्या था, इनकी शादी किसके साथ हुई थी। आप थोड़ा सा पूरा प्रेसी इसको बोल देते हैं, फिर धीरे धीरे आपको हम समझाते हुए पढ़ाते हुए आगे चलते हैं। महात्मा बुद्ध का जो जन्म हुआ था वह कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में। कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन। कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन। लुम्बिनी वन कहाँ है? नेपाल की तराई में है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ। कपिलवस्तु भी विकल्प पे रहता है, लुम्बिनी भी विकल्प पे रहता है, तो अब लुम्बिनी वन मानिएगा। कब हुआ था? 563 बीसी में हुआ था। 563 बीसी में महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में। इनका बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बचपन का नाम था सिद्धार्थ। पिता का नाम था सुद्धोधन। शाक गणराज्य के यह राजा थे। और माता का नाम था महामाया देवी। महामाया देवी। 16 वर्ष की अवस्था में शादी हुआ इनको। 16 वर्ष की अवस्था में इनको शादी हुआ। 16 वर्ष की अवस्था में शादी हुआ। शादी के बाद एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब पुत्र का नाम था राहुल। आप इसके पीछे कहानी जान लीजिए। महात्मा बुद्ध का जब जन्म हुआ 563 बीसी में, तो जन्म के 7 दिन के ही अंदर इनकी माता थी महामाया देवी। कौन? महामाया देवी मर गई थी। पालन पोषण को कौन किया था? प्रजापति गौतमी कौन थी? बीमाता थी, मौसी थी। कोई भी बच्चा जब जन्म लेता है
आपके घर में भी कोई बच्चा जन्म लेगा तो उसके भविष्य को दिखाते हैं, पंडित के पास जाते हैं और भविष्य को दिखाते हैं कि बच्चा आगे चल के क्या होगा, क्या बनेगा। जब बुद्ध जन्म लिए थे तो इनके पिता शुद्धोधन थे। इनके विषय में देखा कि बच्चा आगे चलकर क्या बनेगा। बहुत सारे भविष्यवक्ता आए और उन्होंने कहा कि बच्चा को सांसारिक जीवन में मन नहीं लगेगा, बच्चा को सांसारिक जीवन में मन नहीं लगेगा और वह पूरे संसार को अपने ज्ञान के माध्यम से अपने ज्ञान का रोशनी दिखाएगा, यानी वह सन्यासी बनेगा। जब इस बात को सुने, कौन सुने? इस बात को सुने उनके पिताजी। माँ की तो देहांत हो ही चुका था। पिताजी को काफ़ी दुख हुआ। पिताजी ने अपने जो दरबारी था और जो दरबारी में रहते थे, दाई था, महारानी भी थी, उसको कहा गया कि इसको इतना सुख सुविधा दिया जाए कि इसको बाहर निकलने न दिया जाए। बचपन से इसको राजा का बच्चा था, राजा की तरह ही राजमहल में उसको रखा जाता था। खेलने की सुविधा थी, पढ़ने, सब कुछ उसके राजमहल में ही सुविधा थी। उनके मन में आई बात, इसको अल्प आयु में ही शादी कर दिया जाए। तो 16 वर्ष की अवस्था में 16 वर्ष की अवस्था में इसकी शादी कर दी गई। 16 वर्ष की अवस्था में शादी की कर दी गई तो क्या हुआ? इनको संसारिक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। अब पुत्र की प्राप्ति हुई तो सांसारिक जीवन में इनको मन नहीं लगा। एक पुत्र का नाम क्या था? राहुल। राहुल का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन से मुक्त होना, याद रखेगा। राहुल का शाब्दिक अर्थ होता है बंधन से मुक्त होना, बंधन से मुक्त होना, याद रखेगा। इनका सारथी था चन्ना, और घोड़ा का नाम था कंथक। एक घटना आपको याद पढ़ाते हैं। जब महात्मा बुद्ध जब बचपन में थे, कुछ बड़े हुए, तो अपने सारथी से कहे, किस चन्ना से, कि हमको बाहर घूमने का मन करता है। कोई भी आदमी को जब थोड़ा ज्ञान होता है तो बाहर घूमने का मन भी करता है। आप भी जाते हैं, सब जाता है बाहर घूमने का मन। तो उन्होंने बाहर घूमने का मन किया। कितना भी समझाया कि नहीं जाइए, सब कुछ यहीं पर है, लेकिन वो नहीं माने। घर से निकल दिए। घर से निकलते हैं तो रास्ता में उन्होंने क्या देखा? पहले देखे बूढ़ा व्यक्ति, तब दिखे बीमार व्यक्ति, तब दिखे शव, और तब दिखे सन्यासी। एक बूढ़ा व्यक्ति था जो हाथ में डंडा लेकर ऐसे ऐसे चल रहा था। उन्हें अपने सारथी से पूछा कि यह व्यक्ति ऐसा क्यों चल रहा है? तो सारथी ने जवाब दिया, हर व्यक्ति को एक दिन बुढ़ापा आना है, और हर व्यक्ति जिस ढंग से वह व्यक्ति चलता है, हर व्यक्ति को उसी ढंग से चलना है। तब बुद्ध ने पूछा, क्या हमें भी उस ढंग से चलना होगा? तब सारथी ने कहा, सभी को चलना है। थोड़ा सा मन में उनकी दुख हुई। फिर जब आगे चलते हैं तो एक देखते हैं बीमार व्यक्ति है, खटिया पर लेकर उसको ले जा रहा है। जब बुद्ध फिर आगे बढ़े तो नज़र पड़ी, भाई 4 आदमी खटिया पर लेकर उसको 2 आदमी ढोते हुए ले जा रहा है। तो अब व्यक्ति को पूछा, वह कौन जा रहा है? तब बोला कि वह बीमार व्यक्ति है, उसको दवा कराने के लिए व्यक्ति ले जा रहे हैं डॉक्टर के पास, वैद्य के पास। तो फिर अपने सारथी से पूछा, क्या हमें भी बीमार पड़ेंगे? तो संसार में जितने भी व्यक्ति जन्म लिए हैं, निश्चित रूप से बीमार पड़ना ही है। और उनके मन में दुख हुआ। फिर आगे चलते हैं तो एक देखते हैं
100 को ले जाते, 4 आदमी ढो रहा है, एक आदमी आगे जा रहा है हुमादुमा लेके, कलसा लेके, आग जलाते हुए और राम नाम सत्य करते हुए जा रहा है। जीवन के अंतिम सत्य तो ही है जी। आप समझिएगा, आपसे कोई पूछा जाएगा कि जीवन का अंतिम सत्य क्या है, तो मेरे हिसाब से जीवन का अंतिम सत्य है मृत्यु। अगर आपको घमंड हो जाए कि हम सबसे बड़ा बलवान हैं, सबसे बड़ा धनवान हैं, सबसे बड़ा गुणवान हैं और सबसे हमारे ऐसा कोई नहीं है, अहंकारी प्रवृत्ति जब मन में आ जाए तो जलती हुई चिता को जाकर गौर से देखिएगा। यह जो शरीर है नश्वर है, और शरीर को जब गौर से देखिएगा तो लगा कि कुछ नहीं है जीवन में, सब बेकार है। संपत्ति जो अर्जन करते हैं, गाड़ी घोड़ा है, बेकार है। तो उन्होंने देखा कि यह क्या है, तो व्यक्ति मरा हुआ व्यक्ति है, उसको श्मशान घाट लोग ले जा रहे हैं। हर आदमी को श्मशान घाट, जन्म और मृत्यु, जन्म किसी भी प्राणी को अगर जन्म होता है तो उसकी मृत्यु निश्चित होती है। तो क्या हमें भी मृत्यु होगी? कहा कि हाँ, मृत्यु तो सबको होना ही है। भगवान कृष्ण जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम धरती पर आए, भगवान कृष्ण जब आए वो भी चले गए, तो हम आप कौन गली में हैं? बड़ा मन उनका क्षुब्ध हुआ कि बेकार है यह जीवन, बेकार है यह सुख, बेकार है यह सब कुछ बेकार है, लगने लगा मन में। फिर आगे देखते हैं, जाते हैं 1 2 3 और चौथा सन्यासी। एक सन्यासी है, एकदम गमछा लाल रखे हुए, चंदन टीका लगाए हुए, अब मस्ती में झूमते हुए जा रहा है, पूरे मस्ती में। ताकि वह व्यक्ति जो हंसता हुआ, चेहरा खिलखिलाता हुआ जा रहा है, वह व्यक्ति कौन है? तो वह व्यक्ति सन्यासी है। जब बुद्ध ने जब तुलनात्मक देखे बूढ़ा व्यक्ति, बीमार व्यक्ति 100 और सन्यासी को, तब मन में उनकी प्रतिज्ञा कि हमें भी सन्यासी बनना है, हमें भी सन्यासी बनना है। अपने दृढ़ प्रतिज्ञा लिया था। फिर अपने सारथी के साथ घर आते हैं, उनके पुत्र की प्राप्ति हो जाती है राहुल को। एक दिन क्या होता है, राहुल को घर पर पत्नी और राहुल को सोते हुए घर से निकल देते हैं। इसी गृह त्याग की घटना को महाभिष्कर्मण कहते हैं। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? महाभिष्कर्मण, इसको याद रखिएगा। महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना महाभिष्कर्मण कहलाता है। गौर से समझिएगा। इनकी पत्नी का नाम क्या था महात्मा बुद्ध का, जानते हैं? यशोधरा। पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। जब गृह त्याग करते हैं तब वह कहाँ जाते हैं? अलार कलाम के आश्रम में। अलार कलाम के आश्रम में रहते हैं कुछ देर तक, कुछ दिनों तक वहाँ कुछ दिन तक शिक्षा लेते हैं अलार कलाम और रुद्रक से। उनको वहाँ पर मन नहीं लगता है। मन नहीं लगने के बाद वो चले जाते हैं कहाँ? बौद्ध गया। एक वट वृक्ष के नीचे वो अपना ज्ञान प्राप्ति के लिए बैठ जाते हैं। निरंजना नदी, कौन नदी? निरंजना। फल्गु वर्तमान में फल्गु कहा जाता है। निरंजना नदी के किनारे वर्तमान में फल्गु, निरंजना नदी के किनारे वर्तमान में फल्गु के किनारे गया में वट वृक्ष के नीचे ध्यान मग्न हो जाते हैं। और बैसाख पूर्णिमा के दिन, कौन पूर्णिमा? बैसाख पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा के दिन उनको ज्ञान प्राप्त होता है। बैसाख पूर्णिमा के दिन ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान प्राप्त करने की घटना प्रबोध कहलाता है। प्रबोध
महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने की घटना को क्या कहते हैं? प्रबोध। परीक्षा में पूछता है। महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने की घटना क्या कहलाता है? महात्मा बुद्ध के ज्ञान प्राप्त करने की घटना प्रबोध कहलाता है। और फिर उन्हें अपना पहला उपदेश देते हैं। जब कोई व्यक्ति को ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है, ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद कोई व्यक्ति चाहता है कि संसार को मार्ग दिखाएं। क्या दिखाएं? मार्ग दिखाएं। महात्मा बुद्ध की जो भाषा थी पाली था, पाली भाषा में। बनारस के निकट सारनाथ जगह है। कहाँ है? सारनाथ। सारनाथ कहाँ पर है? बनारस के निकट। वो नारस के निकट सारनाथ है। सारनाथ में उन्होंने अपना प्रथम प्रवचन उपदेश दिया था और अपने उपदेशों के माध्यम से जो वहाँ पर बैठी हुई जनता थी, बैठे हुए व्यक्ति से अपनी ज्ञान का अनुग्रहित कराया था। तो अभी तक हम आपको क्या बताए? हम आपको बताए क्वेश्चन अभी तक क्या पूछा जा सकता है? आपको हम चर्चा किए महात्मा बुद्ध का जन्म कब हुआ था? 563 BC। महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? नेपाल की तराई के कपिलवस्तु के लुम्बिनी वन में। महात्मा बुद्ध के पिता का नाम क्या था? शुद्धोधन। माता का नाम क्या था? महामाया। महात्मा बुद्ध की विवाह कितने वर्ष की अवस्था में हुई? तो 16 वर्ष की अवस्था में। किसके साथ हुआ था? यशोधरा के साथ। शादी अल्प आयु में हुआ था। एक पुत्र की प्राप्ति हुई और पुत्र का नाम क्या था? राहुल। राहुल का अर्थ क्या होता है? बंधन से मुक्त होना। पुत्र की प्राप्ति के कितने दिन के अंदर उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई? तो 7 दिन के अंदर। तो बच्चे का लालन पालन कौन किया? तब प्रजापति गौतमी जो भी माता थी, पालन पोषण किया। इसके बाद बताए थे उनका सारथी था चन्ना, घोड़ा था कंथक। महात्मा बुद्ध जब बाहर घूमने के लिए महात्मा बुद्ध जब चन्ना से काफ़ी अनुरोध की कि हमको बाहर घुमाओ, दुनिया को हम देखें, तो सारथी के साथ जब बाहर गए, रथ पर सवार होकर रथ को खींच रहा था घोड़ा कंथक, तो उन्होंने सर्वप्रथम क्या देखा था? बूढ़ा व्यक्ति। इसके बाद क्या देखा था? बीमार। तब क्या देखा था? शव। और शव के बाद क्या देखा? सन्यासी। इसके बाद उनको क्या हुआ? इसके देखने के बाद सांसारिक जीवन में उनका मन नहीं लगा। उन्होंने दृढ़ प्रतिज्ञा लिया कि हम गृह त्याग किए थे, करेंगे। आधी रात में अपने पुत्र को छोड़कर गृह त्याग कर दिए। ऐसी गृह त्याग की घटना महाभिष्कर्मण का है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, महात्मा बुद्ध के गृह त्याग की घटना क्या कहलाता है? महाभिष्कर्मण। गृह त्याग के बाद अलार कलाम के आश्रम में गए थे, प्रथम गुरु थे अलार कलाम रुद्रक। वहाँ भी मन नहीं लगा था। कहाँ गए थे? इसका बोध गया। गया जो कहा जाता है, निरंजना नदी किनारे, वर्तमान में फल्गु, उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। किस दिन? बैसाख पूर्णिमा के दिन जब ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो प्रथम उपदेश कहाँ से दिए थे? तो सारनाथ। सारनाथ कहाँ है? तो वाराणसी के पास। आप प्रथम जो उपदेश दिए थे सारनाथ में। और जब ज्ञान प्राप्त हुआ था, ज्ञान प्राप्त की घटना क्या कहलाता है? प्रबोध। फिर आगे कंटिन्यू अगले दिन फिर वीडियो में हम अगला वीडियो जब डालेंगे, यहाँ से आगे आपको बुद्ध के विषय में चर्चा करेंगे। आपसे अनुरोध है, वीडियो निश्चित रूप से सुनिएगा। महात्मा बुद्ध से संबंधित कोई भी क्वेश्चन अगर परीक्षा में पूछे जाएंगे तो प्रश्न आपके नहीं छूटेंगे। फिर अगला 2-3 वीडियो इस पर बनाएंगे, नहीं छूटेंगे।
अगर आपको अच्छा लगेगा तो इसको लाइक ज़रूर करेंगे और लाइक के साथ साथ सब्सक्राइब जरूर करेंगे। 67वें बीपीएससी री एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए इतिहास पर वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। सभी आदमी को सहृदय धन्यवाद, थैंक यू। फिर मिलते हैं, कंटिन्यू करेंगे इस क्लास को अगले वीडियो में। जय हिंद।